दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ बुलेटिन और मैं हूं आपका दोस्त भरत। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट की। आखिर क्यों सिर्फ कुछ महीनों में सोना अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 31,000 रुपये सस्ता हो गया। चांदी में 1.54 लाख रुपए प्रति किलो की गिरावट क्यों आई है? क्या ये निवेशकों के लिए खरीदारी का सुनहरा मौका है या फिर कीमतें अभी और नीचे जा सकती है? आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कीमतों का पूरा गणित, गिरावट की बड़ी वजह, आने वाले समय का अनुमान और आम निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBGA के अनुसार इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना लगभग 2830 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर करीब 1,44,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी करीब 10,609 रुपये प्रति किलो टूटकर लगभग 2,32,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर आ गई है। अगर अलग अलग कैरेट के सोने की कीमतों की बात करें तो 14 कैरेट सोना लगभग 84,808 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोना लगभग 1,08,728 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना लगभग 1,32,793 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना लगभग 1,44,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, रायपुर, पटना में भी सोने की कीमतें लगभग इसी दायरे में बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोना और चांदी इतने सस्ते हो क्यों रहे हैं? दोस्तों, इस साल जनवरी के आखिर में सोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था और 29 जनवरी को 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,76,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। लेकिन अब वही सोना 1,45,000 रुपये के आसपास वापस आ गया है। यानी लगभग 142 दिनों में सोना करीब 31,000 रुपये सस्ता हो गया है। अगर चांदी की बात करें तो जनवरी में इसका भाव लगभग 3,86,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था, लेकिन अब यह करीब 2,32,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। यानी चांदी में लगभग 1,54,000 रुपये प्रति किलो की भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब जानते हैं हम कि इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या है। पहली वजह तो हमें यह लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है उसमें कमी आई है। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम और समझौते की खबरों ने वैश्विक बाजारों को राहत दी है। जब दुनिया में तनाव कम होता है तो निवेशक सोने और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों से पैसा निकालकर शेयर बाजार और अन्य निवेशों में लगाना शुरू करते हैं। दूसरी वजह हमें और लगता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व का सख्त रुख, यानी कि फेडरल रिजर्व ने संकेत दिए है कि ब्याज दरों में कटौती की संभावना पहले जितनी मजबूत नहीं है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो निवेशकों को अन्य निवेश विकल्पों में बेहतर रिटर्न मिलता है और सोने की मांग कमजोर पड़ जाती है। तीसरी वजह यह भी लगती है कि अमेरिकी डॉलर है वो मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों का दबाव बढ़ गया है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के लिए सोना खरीदना महंगा पड़ता है और मांग कम हो जाती है। चौथी वजह हमें यह लगती है कि मुनाफा वसूली। पिछले कुछ महीनों में सोना और चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। ऐसे में बड़े निवेशकों और फंड्स ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया था, जिससे बाजार में बिकवाली बढ़ी और कीमतों में गिरावट आ गई थी। पांचवी वजह हमें और लगती है कि गोल्ड और सिल्वर के ETF में बिकवाली है वो कारण बन सकती है। सुरक्षित निवेश का आकर्षण कम होने के कारण निवेशकों ने ETF में पैसा निकालना शुरू कर दिया है। इससे बाजार में अतिरिक्त सप्लाई आई और कीमतों पर दबाव बढ़ गया। अब सवाल तो ये है कि क्या ये खरीदारी करने का सही मौका है या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह गिरावट एक अवसर साबित हो सकती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उनके लिए। और भारत में त्योहारों और शादी ब्याहों के सीजन के दौरान सोने की मांग बढ़ती है और इसके अलावा कई देशों के केंद्रीय बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं। हालांकि निवेशकों को एक बार में पूरी रकम लगाने से बचना चाहिए। चरणबद्ध तरीके से निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित और रणनीतिक रूप से सही हो सकता है। अगर चांदी की बात करें तो कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बढ़ती मांग के कारण चांदी की खपत बढ़ सकती है। ऐसे में लंबी अवधि के निवेशकों के लिए चांदी भी एक अच्छा विकल्प बन सकती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा।
अगर वैश्विक तनाव फिर बढ़ता है, अगर अमेरिकी फेड बैंक दरों में कटौती करता है या डॉलर कमज़ोर होता है, तो सोने और चांदी में फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि डॉलर मजबूत बना रहता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है, तो कीमतों पर कुछ और दबाव देखने को मिलेगा हमें। इसीलिए निवेशकों को जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए और सोच समझकर फैसला लेना चाहिए या निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, इस सप्ताह सोना लगभग 2830 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी लगभग 10,609 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। जनवरी के रिकॉर्ड स्तर में सोना करीब 31,000 रुपये और चांदी करीब 1,54,000 रुपये तक टूट चुकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी फिर से चमक दिखाते हैं या गिरावट का दौर जारी रहता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं हूं आपका दोस्त भरत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।